गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो आज बच्चों हम देखेंगे सेकंड पार्ट, है ना। वन वर्ड पढ़ रहे थे हम लोग और वन वर्ड पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, और काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट का पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड से। तो चलिए भी, नेक्स्ट वर्ड है ओलिगार्की। क्या वर्ड है? ओलिगार्की। जैसे ओलिगार्की को ना बच्चों ओलिगोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिगोक्रेसी। मैंने बताया था कि चाहे आप आर्की वर्ड का यूज करें, क्रेसी वर्ड का यूज करें, दोनों किसको बताएंगे? गवर्नमेंट को, शासन को बताएंगे, दोनों ही वर्ड। ठीक है बच्चों। अब ओलिगार्की या ओलिगोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक कर देते हैं इस वर्ड को। ठीक है, तो ब्रेक ये ऐसे होगा बच्चों, ओलिग प्लस आर्की, ओलिग प्लस आर्की। ओलिग का मीनिंग होता है बच्चों फ्यू, तो होता है फ्यू, और आर्की का मीनिंग होता है गवर्नमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? अ गवर्नमेंट रन बाय फ्यू पीपल, अ गवर्नमेंट रन बाय फ्यू पीपल। एक ऐसी सरकार जो कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग ही चला रहे हो। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा शासन, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पावरफुल लोग सिर्फ कितने हो? सिर्फ कुछ ही लोग पावरफुल हो, और वही क्या कर रहे हो? उस शासन को, उस गवर्नमेंट को रन कर रहे हो। ठीक है, वो सारी जो पावर है गवर्नमेंट किसके हाथ में है? वो कुछ ही लोगों के हाथ में है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में? इसको कहते हैं हिंदी में अल्पतंत्र। क्या कहते हैं? अल्पतंत्र। अल्पतंत्र का मतलब क्या हो गया कि जो पावर है उसको कौन चला रहे हैं? सिर्फ कुछ लोग चला रहे हैं। यानी गवर्नमेंट रन बाय अ फ्यू पीपल, जो कुछ पावरफुल लोग हैं सोसाइटी के, कंट्री, किसी कंट्री के, वही लोग क्या कर रहे हैं? सरकार को गवर्न कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब ओलिगार्की से बिल्कुल सिमिलर एक वर्ड है प्लूटोक्रेसी। क्या वर्ड है बच्चों? प्लूटोक्रेसी। आपको वर्ड पढ़ाया था मैंने एरिस्टोक्रेसी, अगर याद हो आप लोगों को। क्या था? एरिस्टोक्रेसी था। एरिस्टोक्रेसी का था गवर्नमेंट ऑफ एलीट क्लास, अ गवर्नमेंट रन बाय एलीट क्लास, एक ऐसी सरकार जिसको उच्च वर्ग के लोग चला रहे हैं। ठीक है, उसमें एम्फेसाइज किया था हमने एलीट क्लास को, उच्च वर्ग के लोगों को। यानी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अ गवर्नमेंट रन बाय द पीपल ऑफ एलीट क्लास, तो इसका आंसर होगा क्या? एरिस्टोक्रेसी। बट अगर क्वेश्चन ऐसे है कि अ गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी पीपल, अ गवर्नमेंट रन बाय द रिच पीपल, ठीक है बच्चों, तो ये होगा क्या? ये प्लूटोक्रेसी। ठीक है बच्चों, तो प्लूटो में जो प्लूटो है तो इसका मीनिंग है वेल्थ। क्या है इसका मीनिंग? वेल्थ। ठीक है, और जिसके पास वेल्थ होती है उसे क्या बोलते हैं? रिच। ठीक है बच्चों, और क्रेसी का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों? तो किस तरह की गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ऑफ द रिच पीपल। जब देश के कुछ चुनिंदा लोग, जिसके कुछ बड़े लोग ही क्या कर रहे हो? तो सरकार को चला रहे हो, उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। ठीक है, तो ओलिगार्की, प्लूटोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी, इनमें कंफ्यूज मत होना। एरिस्टोक्रेसी मतलब पीपल ऑफ एलीट क्लास, ओलिगार्की गवर्न बाय फ्यू पीपल, प्लूटोक्रेसी गवर्न बाय द रिच, अ गवर्नमेंट बाय द रिच। ठीक है बच्चों, ये हो गई। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों सेक्युलर। क्या वर्ड है? सेक्युलर, है ना। काफी वेल नोन वर्ड, फैमिलियर सा वर्ड है, कॉमन सा वर्ड है। ठीक है बच्चों, तो सेक्युलर का मीनिंग क्या होता है? सेक्युलर का मीनिंग है नोट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, नोट नहीं ऐसे मानिए, नोट बाय रिलीजन, नोट बाय रिलीजन। ठीक है, नोट अकॉर्डिंग टू रिलीजन, यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें किसी पर्टिकुलर रीजन को कोई अलग से प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। यानी सेक्युलर का मीनिंग क्या होगा? नोट बाय द रिलीजन, यानी द गवर्नमेंट विल रन नॉट अकॉर्डिंग टू द रिलीजन। सरकार किसी धर्म के अनुसार नहीं चलाई जाएगी, ऐसा तंत्र क्या कहलाता है? ऐसा तंत्र कहलाता है सेक्युलर। क्या कहलाता है बच्चों? सेक्युलर, नॉट बाय एनी रिलीजन। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों
कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। क्या बोलते हैं भाई? धर्मनिरपेक्ष। है ना, एक ऐसा शासन कैसा जो धर्मनिरपेक्ष हो। जैसे इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है, और इंडिया में जो गवर्नेंस है वो अकॉर्डिंग टू रिलीजन नहीं चलाई जाती है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलाई जाती है। तो सेक्युलर मतलब नॉट बाय रिलीजन, ठीक है। अब बिल्कुल जैसे सेक्युलर तो होती है नॉट अकॉर्डिंग टू रिलीजन, और एक टाइप का गवर्नमेंट का होता है अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू रिलीजन, ठीक है। इसको कहते हैं थियोक्रेसी। क्या कहते हैं उसको? दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आपको याद होगा THE थियो, थियो मतलब क्या था बच्चों? गॉड, है ना। और क्रेसी मतलब क्या था बच्चों? गवर्नमेंट। अ गवर्नमेंट रन बाय द गॉड, ठीक है, अ गवर्नमेंट बाय गॉड, ठीक है भाई। ईश्वर की सरकार, ईश्वर की सरकार का मतलब क्या है? ये वो सरकार है बच्चों, ये वो टाइप है जो प्रीस्ट, कौन बच्चों? प्रीस्ट कौन होते हैं? पुजारी। यानी जब किसी भी रिलीजन के जो प्रीस्ट है, चाहे वो हिंदू रिलीजन के हों, चाहे वो क्रिश्चियन रिलीजन के हों, जब सारी पावर किसके हाथ में होती है? किसी रिलीजन के प्रीस्ट के हाथों में होती है, ठीक है। वो होती है क्या? थियोक्रेसी। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो थियोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? होता है धर्मतंत्र। क्या होते हैं? धर्मतंत्र। तो इसका मतलब क्या है? सेक्युलर के बिल्कुल अपोजिट है। सेक्युलर क्या था? नॉट बाय एनी रिलीजन। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू रिलीजन, ठीक है बच्चों। क्लियर है? क्या है? थियोक्रेसी। और थियो का मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पे? गॉड। और क्रेसी का मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पे? गवर्नमेंट, ठीक है भाई। क्लियर है? ये क्या होगा? धर्मतंत्र, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिलीजन, चले, ठीक है बच्चों। अब एक नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। ये क्या था? थियोक्रेसी। एक वर्ड है थियोआर्की। क्या बच्चों? थियोआर्की। ये है गवर्नमेंट बाय गॉड और गॉड्स, है ना। मैंने यहाँ पे गॉड्स लिखा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि गॉड वर्ड का प्लूरल नहीं बनता, गॉड वर्ड का प्लूरल नहीं बनता। आप बोलिए भैया फिर आपने यहाँ पे क्यों लिखा है? ठीक है, तो गॉड वर्ड का प्लूरल यहाँ पे किस सेंस में है? यहाँ पे है DEITY। क्या लिखा हमने? DEITY, देती, मतलब देवी या देवता, देवी या देवता। तो ये क्या है बच्चों? थियोक्रेसी, गॉड बाय द गॉड और गॉड, देवी या देवताओं की सरकार जो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह ये क्या है? सिर्फ एक आइडिया है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। इस तरह की सरकार आपको प्रैक्टिकली देखने को कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है बच्चों। क्लियर है? अब ठीक है, अब पढ़ाता हूँ मैं कुछ वर्ड अपने पास से, जैसे क्लैप्टोक्रेसी। क्या बच्चों? क्लैप्टोक्रेसी, है ना। क्लैप्टो मतलब चुराना। और चुराते कौन है? चोर। चोर बोले तो थीफ या थीव्स का प्लूरल। और क्रेसी मतलब गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट रन बाय द थीव्स, चोरों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। अब चोर सरकार कैसे चलाते हैं? मतलब यानी इट मींस व्हेन द पीपल इन द गवर्नमेंट आर करप्ट। जो लोग गवर्नमेंट में हैं तो शासन में क्या है? वो लोग क्या है? करप्ट है, ठीक है। तो ऐसी सरकार क्या कहता है? क्लैप्टोक्रेसी, ठीक है। यानी कोई भी गवर्नमेंट यदि उसके चलाने वाले क्या हैं? बहुत करप्ट हैं, तो उस तंत्र को क्या कहेंगे आप? क्लैप्टोक्रेसी, ठीक है बच्चों। क्लियर है? एक और है, उसको बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। तो बोलते हैं बच्चों मेरिटोक्रेसी। इसका मतलब क्या है? मेरिट। क्या बच्चों? मेरिट। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्रेसी, ठीक है। मेरिट और डिमेरिट्स, गुण और अवगुण, ठीक है बच्चों। तो मेरिट्स का मीनिंग है क्वालिटी। मेरिट्स का मीनिंग क्या है बच्चों? क्वालिटी। और क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट। A government run by the meritorious government run by the meritorious people। एक ऐसी सरकार जिसको गुणी लोग चला रहे हों,
उस सरकार में उनका चयन किस आधार पे हुआ है, उनकी मेरिट के आधार पे हुआ है, और वही लोग क्या कर रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं। तो उसे बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। यानी इफ अ गवर्नमेंट इज रन बाय द मेरिटोरियस पीपल, अगर कोई सरकार बहुत गुणवान लोगों के द्वारा चलाई जा रही हो तो ऐसे तंत्र को कहते हैं मेरिटोक्रेसी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक। और क्लेप्टोक्रेसी रन बाय द करप्ट पीपल, है ना, एक ऐसा तंत्र जिसको करप्ट लोग चला रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, क्लेप्टोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ठीक है, इसको बताइएगा, टोटलिटेरियन क्या है, टोटलिटेरियन आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, इसलिए आप लगा लीजिए। टोटलिटेरियन का तो क्या है बच्चों, इसका एग्जांपल है चाइना। इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, चाइना। किस तरह की गवर्नमेंट चाइना में, चाइना में इस तरह गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ कितनी पार्टीज हैं, हमारे यहाँ कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हंड्रेड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 3-4 बता रहे हो, है ना। तो इंडियन की पार्टी है, सैकड़ों पार्टी है ना, वो सारी क्या करती हैं, चुनाव लड़ती हैं, कैसे लड़ती हैं। लेकिन टोटलिटेरियन का मतलब है जैसे चाइना है, चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है ना, सिर्फ। तो ऐसी एक गवर्नमेंट जहाँ पर वन पॉलिटिकल पार्टी हो, और हमेशा लोग चूज के जाएंगे किससे, इलेक्ट के जाएंगे उसी पॉलिटिकल पार्टी से। ठीक है भाई, यानी द पावर, ठीक है, जितनी भी पावर है वो किसके हाथ में है, वो सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के हाथ में है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, टोटलिटेरियन। देख लो इधर, टोटल, ये वर्ड टोटल से याद रहेगा, पेपर में याद होगा टोटल से। तो जो टोटल पावर्स किसके हाथ में है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में है, उसे बोलते हैं बच्चों टोटलिटेरियन। ठीक है भाई, क्लियर है। हिंदी में डिफिकल्ट सा वर्ड है सर्वसत्तावाद, क्या है बच्चों, है ना, टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियन क्या बच्चों, ठीक है, अ गवर्नमेंट, अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ पॉलिटिकल पार्टी हैज टोटल राइट्स और कंप्लीट राइट्स, यानी एब्सोल्यूट राइट्स हैं। इसके बाद कैसा राइट्स है बच्चों, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया कि देयर इज नो अदर पार्टी हु कैन चैलेंज दिस पार्टी, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, टोटलिटेरियन। ठीक है भाई, तो काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट बच्चों पूरी हो गई है। ठीक है, आज उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्या, मर्डर्स। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे हम मर्डर्स के बारे में। ठीक है भाई, कि जो मर्डर्स होते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी मर्डर्स के बारे में। ओके फ्रेंड्स।